वेद सदैव से हमारे लिए उपयोगी है, उसका ज्ञान उस आधार पर ही मैंने वैदिक ज्ञान विश्व पथ प्रदर्शक है ऐसे एक लेख के माध्यम से अपनी बात रखी है। वेद भारतीय संस्कृति एवं धर्म के मूल उत्स है। यह वैदिक संस्कृति विश्व वर्णीय है। इस संस्कृति में दिए उपदेश आदेश किसी एक संस्कृति या एक देश के लिए नहीं है, अपितु ये उपदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए सदा से ही सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वानुकरणीय है। यथा शास्त्रों में कहा गया है, वेदोखिलो धर्म मूलम। वेद की समस्त शिक्षाएं सार्वभौम है, सार्वकालिक और मानव मात्र के लिए उपयोगी है। ऋग्वेद का आदेश है कि मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो। आज विश्व की संस्कृति आधुनिकता के चकाचौंध में धूमिल होती जा रही है। अहर्निश यह तथाकथित मानव समाज भौतिक सुख के स्वसाधनों को जुटाने में संलग्न है, जबकि ये साधन मानव को प्रमादी, स्वार्थी व असहिष्णुता को बढ़ावा देने के अतिरिक्त पर्यावरण व अन्य जीवों को भी हानि पहुंचा रहे हैं। यदि संसार के मनुष्यों को इन समस्याओं से निजात पाना है तो वेदों के शरण में लौटना होगा। विश्व को शिक्षा नीति में ज्ञान और कर्म का समन्वय करना होगा। वेदानुसार तपोमय जीवन बनाकर स्वास्थ्य को निरोगी करना है। शमस्तु तन्वे मम, अर्थात मेरे शरीर के लिए कल्याण हो। व्यवसाय एवं उद्योगों को वेदोक्त दिए अनुशासन के अनुरूप कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अहंकार और निज दोषों के परित्याग के लिए विश्व को निरंतर वैदिक आध्यात्म से युक्त होकर कैवल्य की यात्रा के लिए समर्थ होना चाहिए। तदभावात् संयोगा भावो हानम तदृशेः कैवल्यम, योग दर्शन में कहा। इस प्रकार का विश्व तब मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे की ज्ञान दीप्ति से ओतप्रोत होगा। आज विश्व ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है। इन हालातों में संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में यदि बांधे हुए है तो मात्र एक वेद ज्ञान ही है, जिसका विश्व बंधुत्व, विश्व मैत्री भाव, यत्र विश्वम भवत्येकनीडम की झंकृति तथा नैतिक आदर्श का परचम समस्त विश्व को मानना पड़ा, वह वेद ज्ञान है। सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि मनुष्य पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थ ही जीवन का आधार है और सुख का मूल है। पुरुषार्थ ही एक ओर कर्म है, दूसरी ओर विजय है। जहां पुरुषार्थ है वहां सफलता अवश्यम भावी है। अतएव कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। मनुष्य जीवन में क्या क्या करना चाहिए, क्या बनाना चाहता है मनुष्य, इसका निर्धारण, क्या बनना चाहता है वह, इसका निर्धारण उसे स्वयं करना होता है। लक्ष्य निर्धारित होते ही उसे पुरुषार्थ रूपी शस्त्र को लेकर जीवन से विघ्न रूपी शत्रुओं का नाश करना होता है। विघ्नों और शत्रुओं के नाश होते ही सफलता उनके कदम चूमेगी। यही जीवन का रहस्य है। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं जो पुरुषार्थ से उपलब्ध न हो सके, चाहे वह दुनिया का कोई सा धन हो, विद्या, धन, धान्य, वैभव, शस्त्र, शास्त्र, स्वर्ण, रजत आदि, चाहे वह मोक्ष ही क्यों न। गोचित भूया समश्वजित धनंजयो हिरण्यजित। पुरुषार्थ के मंत्र को अपने जीवन में उतारने वाला कभी न दुखित होता है और न कभी अपना साहस ही छोड़ता है। उसके लिए सर्वत्र विजय श्री है। पुरुषार्थ के मंत्र को अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं को भी साथ में रखता है और महत्वाकांक्षा मनुष्य की जीवन शक्ति का परिचायक होती है।
वेद सर्वथा उन्नति की प्रेरणा देते हैं। प्रत्येक वेद मंत्र में उच्च भावनाओं का संदेश है। मनुष्य की महत्वाकांक्षा मनुष्य की जीवनी शक्ति का परिचायक है, परंतु महत्वाकांक्षा के साथ उतना आत्मत्याग और बलिदान की भावना भी आवश्यक है, तभी वह महत्वाकांक्षा पूर्ण हो सकती है। तप और साधना के द्वारा जब मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती है, तब वह इस स्थिति में होता है, वह निर्धनों को धन दे सके, परोपकार के कार्य पूर्ण कर सके और पैसों की प्यास बुझा सके। अतः किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए मनोबल और इच्छा शक्ति को प्रबुद्ध करना अनिवार्य है। अतः कहा भी गया है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकारिणे। महान व्यक्तियों की सफलता उसके दृढ़ निश्चय पर होती है। अतः कहा गया है कि इच्छा शक्ति की दृढ़ता पर बल देना चाहिए। धन की इच्छुक को धन मिलता है और विद्या के इच्छुक को विद्या प्राप्त होती है। इच्छा केवल काल्पनिक नहीं, इच्छा विद्या की हो और इच्छा की पूर्ति के लिए उसे तपो साधना, कठिन परिश्रम और मनोयोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया, अर्थिनो यन्ति चेत अर्थम गच्छानित ददुषो रतिम ववृज्जुस्त्रिशतः कामम। वेद कहता है, अनुशासन पूर्ण जीवन बिताना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य की कामना है कि उसका जीवन पूर्ण सुखी हो, वह पूर्णतया निरोग हो और शतायु हो, परंतु इस इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यह नियम सरल और कठोर दोनों है। यदि आपके विचार सुनते हुए मन वश में इंद्रियों पर अधिकार है और सात्विक भाव जागृत है, तो आपको यह नियम सरल लगेंगे। यदि आपकी चित्त वृत्ति विशृंखल है, यह नियम आपको कठोर लगेंगे। परंतु इस कठोर अनुशासन का पालन किए बिना सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस मंत्र में इन्हीं नियमों का उल्लेख है। कान की पवित्रता रहेगी, आंख से अच्छी चीजें दिखाई देंगी। जब हमारी दृष्टि में वासना दूषित मनोवृत्ति नहीं होगी, तो हमें सब मित्र, सहयोगी और प्रिय दिखाई देंगे। इससे घृणा, कटुता, मनोमान्य का अवसर नहीं मिलेगा। इन दोनों नियमों के पालन से संयम की पुष्टि होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। जब शरीर स्वस्थ होगा और मन प्रसन्न रहेगा तो दीर्घ आयु होगी। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ऐसा यजुर्वेद कहता है, ऋग्वेद भी कहता है। तो शुभ विचार संपूर्ण विश्व में होवे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा वेद कहता है। और वेद की जो कामना है सार्वभौमिक, सार्वकालिक है। शुभ विचार संपूर्ण विश्व में होंगे तो मानव विचारों का जो पुंज है वो विचारों का मूर्त रूप है और विचारों की गठरी है। जैसे विचार होते हैं वैसे ही आकृति भी होती जाती है। मनुष्य के विचारों की छाया उसके मुख पर देखी जाती है। सज्जन, दुर्जन, शिष्ट, अशिष्ट, साधु, असाधु, संयमी और स्वस्थ, अस्वस्थ आकृति, आप उसके चेहरे से ही आप भाप जाते हैं कि अमुक व्यक्ति कैसा है। कहा भी गया है कि इस मंत्र में वही विचार शुद्धि पर बल दिया गया है। सद्विचार चारों ओर से हमारे अंदर निहित हो, हम सद्विचार वाले बने। कहा भी गया है कि बालादपि सुभाषितम। यदि बच्चा भी कोई अच्छी बात बोल रहा है, यदि वह अच्छे ज्ञान वाला है, तो उसकी भी बातें हमें मान लेनी चाहिए। और कहा भी गया है कि जैसे मनुष्य का कायाकल्प कर देते हैं अच्छी बातें, कहा कि या मनसा जायति, मनुष्य जो कुछ मन में सोचता है वही वाणी से कहता है और वाणी से कहता है, वैसा ही
कर्म भी करता है, और कर्म जैसा कर्म करता है उसी प्रकार का बन जाता है। इसीलिए विचारों की शुद्धि पर बल दिया गया है। सद्विचार सभी ओर से आए, यही देवों की कृपा है, यही परमात्मा की कृपा है, और यही कल्याण का मार्ग है। महाभारत का सुभाषित भी है, न देवा यष्टिमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्, यम तो रक्षति रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। कि देवता वाले की तरह, ग्वाले की तरह, देवता ग्वाले की तरह डंडा लेकर मनुष्य की रक्षा नहीं करते हैं, अपितु जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे सद्बुद्धि दे देते हैं, उसे उत्तम विचार दे देते हैं। और आपका अथर्ववेद यजुर्वेद भी कहता है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धा सो अपरीता स उद्भिद देवानो यथा सदमिद्रिधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। पर आज क्या कर रहा है समाज? जो उसके मन में आ रहा है वह कर रहा है। वहां न अपने देश की सुरक्षा कर पा रहा है, और न ही जो चीन है वह न अपने देश की सुरक्षा कर पा रहा है, और न ही विश्व के लिए वो कुछ सोच रहा है। उसने दूसरों से कोई भी किसी चीज की उसे कोई परवाह नहीं है। ऐसा उसका यह दुर्व्यवहार अत्यंत दुखद है। इस दुर्व्यवहार के रहते हुए आज समस्त विश्व उसके दुराचार का पाप झेल रहा है। इसीलिए वेद कहता है शुभ विचारों से पाप का शमन हो। मैंने ये टॉपिक भी रखा है, विद्वान लोग ध्यान देंगे कि शुभ विचार शिव संकल्प और मन बुद्धि जीवन को सुख में बनाते। आपका ही नाम वृत्र है, पाप पापमा वै वृत्रः। ब्राह्मण ग्रंथों में पाप को वृत्र वृत्रासुर आदि कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वर्णन है कि इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर को मारा। इंद्र जीवात्मा को कहते हैं। जीवात्मा अपने इच्छा शक्ति रूपी वज्र से पाप भावना रूपी वृत्रासुर का शमन करते हैं, मर्दन करते हैं। यही वृत्र मधु का वास्तविक अर्थ है। इंद्र यहाँ पर इच्छा शक्ति रूपी वज्र से पाप भावना रूपी वृत्रासुर को मारना है। यही वृत्र मधु का वास्तविक अर्थ है। इंद्र और वृत्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अपितु जीवात्मा और पाप भावना के विचारों के शुद्ध युद्ध का आरंभ कारिक वर्णन है। शुभ विचारों और शुभ भावों को प्रबल कर देने से जीवात्मा विजयी हो जाता है। यही इंद्र की विजय का रहस्य है। इसलिए मंत्र में निर्देशित किया गया है कि तीव्र को मारना हो तो, तीव्र इच्छाओं या कुटिल पापों को भगाना हो तो मन को पवित्र करो। इसी पवित्रता से सभी युद्ध में विजय श्री प्राप्त होती है। आज जो संसार में कोरोना नामक जो बीमारी फैली हुई है, यदि इस पर विजय पाना है तो हमें अपने जो दैनिक दिनचर्या की जो कार्य हैं उनमें भी अपने आप को संभालना होगा और अपने विचारों से विश्व मैत्री भाव को अपनाना होगा। यदि जिनके पास दवाई बन गई है और वो अपने अपने में लगे रहें, केवल न दें तो भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो ये वेद के अनुसार वो नहीं चल रहे। ऐसे में यहाँ पर वेद ही उनका पथ प्रदर्शक बन रहा है। मैंने आगे प्रेम और मित्रता की दृष्टि से किस प्रकार से वेद आदेश देता है, उपदेश देता है, यह भी बताया है। संस्कृत का सुभाषित है, यानी कानिचन मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च। अपने सैकड़ों मित्र बनाएं। मित्र की परिभाषा है कि जो दूसरे के सुख में सुखी हो और दूसरे के दुख में दुखी हो, समय पर उत्तम शिक्षा दे और आवश्यकता पड़ने पर धन से भी सहायक हो, अर्थात तन मन धन से जो आपकी सहायता करे वो मित्र कहलाता है। मित्रता आत्मीयता का भाव जागृत करना, एक तत्व की अनुभूति करना और सहृदयता की स्थापना करना मित्रता का जागरण है। मंत्र में बताया गया है कि सब हमें मित्र की दृष्टि से देखें और सब मित्र की दृष्टि से देखें और परस्पर मित्र की दृष्टि से देखा करें। यदि हमारे हृदय में स्नेह और सद्भाव हो तो हम सारे संसार को अपने वश में
कर सकते हैं। धृते दृंहमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। कहा प्रेम वशीकरण मंत्र है। प्रेम का विस्तार किया जाए, संसार को मित्र बनाइए। यदि हम एक दूसरे को प्रेम का और मित्रता की दृष्टि से देखेंगे तो वह भी हमें मित्रता बनाएगा। वह भी हमें मित्र बनाएगा। जिसके साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार वह हमारे साथ करेगा। सबको मित्र की दृष्टि से देखना अत्यंत उपयोगी है। और ये इस प्रकार से यदि हम हो जाती है, शास्त्रकारों ने इसीलिए सुख और दुख की परिभाषा दी है कि सर्वप्रथम प्रवचन इसको छोड़कर दूसरे पर आश्रित रहना दुख है और आत्मनिर्भरता सुख है। भगवद गीता में भी कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। अपना उद्धार अपने आप करें, आत्मा में हीनता की भावना कभी न आने दें। आत्मविश्वास से अपना आत्मा ही मित्र बन जाता है, अन्यथा वह शत्रु हो जाता है। अतः सुख शांति के लिए, आत्मा उन्नति के लिए स्वावलंबन ब्रह्मास्त्र है। इसकी छत्र छाया में मनुष्य की इतनी अधिक उन्नति होती है कि उसकी सफलता भी नहीं कही जा सकती। अतः मंत्र में कहा गया है, स्वावलंबी के गौरव को अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता। स्वावलंबन से ही प्रतिष्ठा बढ़ती है। स्वावलंबन है क्या? सत्य की अनुभूति और उसका प्रकाशन का अर्थ है आत्मा, और आत्मा स्वावलंबन का अर्थ है उस जीवात्मा के प्रकाश का आश्रय लेना, आंतरिक शक्ति और शक्ति का उपयोग और प्रयोग। इसीलिए वेदों में स्वाहा और स्वधा शब्द का प्रयोग आता है। स्वाहा क्या है? स्व आहा, स्वार्थ बुद्धि को पूर्णतया हा माने छोड़ देना, त्याग कर देना, ये स्वाहा है। स्वाहा का परित्याग करना स्वाहा है। और यद्यपि यही मानव का यज्ञ करना है। यज्ञ करते समय मनुष्य बोलता है इदं न मम, कि यह सब कुछ मेरा नहीं है, आपका है, और आपके द्वारा यह समाज बन रहा है तो सब समाज को अर्पित है मेरा। तो यह इस बुद्धि की उत्पत्ति कैसे होनी चाहिए? मनुष्य की बुद्धि स्वाहा के अर्थ से परिपूर्ण होनी चाहिए। वह अपने में जो अच्छा हो उसको ग्रहण करे, और जो त्याग पूर्ण है अर्थात जो उससे ज्यादा है उसका वह त्याग करता रहे, परोपकार करता रहे, बांटता रहे, ऐसा वेद मंत्र कहता है। और आगे कहा कि स्वः स्वाय धायसे कृणुतामृत ऋत्विजं स्तोमं यज्ञं चादरं वनेम ररिम वयम्। कहा गया है वेद मंत्रों में कि आत्मा के ज्ञान के लिए सदा आत्मिक बल को प्राप्त करो, इसके द्वारा ही यज्ञीय भावना आती है, दान देने में प्रवृत्ति होती है, परोपकार की भावना जागृत होती है, इससे यश मिलता है और उन्नति होती है। तो अब जब यश, इतनी सारी बातें आप जब करेंगे और स्वाभिमानी हो जाएंगे तो निरंतर आपके जीवन में गतिशीलता होनी चाहिए। मनुष्य को इसके साथ साथ अपनी इंद्रियों को भी बलवान बनाना चाहिए। उसकी इंद्रियां हृष्ट पुष्ट होंगी तो वह निश्चित ही अच्छे निर्णय लेने में वह सक्षम होगा और वह अपने प्रगतिशील जीवन को उन्नत बना पाएगा। मनुष्य संसार के सुख में वृद्धि कर सकता है, वह स्थिरो भव, विचारों में स्थिरता उसकी हो सकती है, वह अपने अच्छे विचारों को स्थिर बना सकता है। और मंत्र में कहा आशुर भव, मनुष्य के विचारों में जितनी तीव्रता गतिशीलता होगी उतनी ही अधिक सफलता से उसे वह प्राप्त कर पाएगा। योग दर्शन में भी कहा गया है तीव्र संवेगनामा सन्नः, जिसमें जितनी अधिक तीव्र गति होगी
उसे उतनी ही शीघ्रता से सफलता प्राप्त होती है। तो व्यक्ति का सबके लिए प्रेम और सहानुभूति वह व्यक्ति रखेगा, जितनी गति पूर्वक वह सबसे अपना जैसा व्यवहार रखेगा। मनुष्य मंत्र में कहा पृथुर्भव, स्वयं विकसित होते हुए दूसरों को विकसित करने की कामना करेगा। सहृदयता और सहानुभूति और उदारता का विस्तार करेगा। इसके फलस्वरूप हमें भी विशाल और विशाल कीर्ति को स्थापित करना होगा। सद्भावना से विश्व में प्रेम का परचम लहराना होगा। यही वेद मंत्र कह रहा है, स्थिरो भव विद्वंग आशुर्भव वार्ज्यवन पृथुर्भव सुदुष्टस्त्वमग्नेः पूरिशवाहनः। हम इनके साथ साथ ये सारी चीजें करते हुए हमने एक व्रत और लेना चाहिए कि हम प्राचीन पद्धतियों को न छोड़ें। जो हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं उनके द्वारा आज यदि देखें कुछ ना कुछ चीजें वो व्यवस्था बनाने में परिपूर्ण है। यह रीति ही जो प्राचीन व्यवस्था रीति और काल में शुभ विचारों से पापनाश, प्रेम और मित्रता की दृष्टि, स्वाभिमान का भाव जागृत करना, स्वावलंबन से ही प्रतिष्ठा बढ़ती है। जीवन में गतिशीलता, प्राचीन पद्धति न छोड़ें, प्राचीनता के साथ नवीनता का संबंध में अनिवार्य हम सन्मार्ग पर चले। ये सभी उपदेश वेद के सार्वकालिक, सार्वमान्य, सर्वहित हैं। विश्व को वेद ज्ञान से ओतप्रोत होना होगा और विश्व में बढ़ रही अनैतिकता, विषमताएं तथा अनाचार, दुराचार का नाश करना होगा। अतः निश्चय ही हम कह सकते हैं कि वेद ज्ञान विश्व पथ प्रदर्शक है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय इति ओम शब्द।